छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। तातापानी चौकी स्थित लुटिया डैम में टूट गया और देखते ही देखते सैकड़ों जिंदगियां मुसीबत में घिर गईं। तेज बहाव ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया और कई घर तबाह हो गए। लोग लापता हैं और तब तक लगातार 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पहले ही रिसाव की जानकारी दी जा चुकी थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र की, जहां लुटिया डैम के टूटते ही तबाही ने दस्तक दे दी। रात करीब 10 बजे अचानक डैम से रिसाव शुरू हुआ। पहले हल्की दरारें दिखी और फिर देखते ही देखते डैम 2 हिस्सों में बंट गया। तेज बहाव ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। गांव का गांव उजड़ गया, कई मकान पूरी तरह तबाह हो गए और कुछ के तो अवशेष भी नहीं मिले। लोग जान बचाने के लिए छतों और पेड़ों पर चढ़ गए। पानी का इतना तेज बहाव था कि बचने का मौका तक नहीं मिला। बलरामपुर जिले में आज देर रात काफ़ी भयानक हादसा हुआ है। आपको ये लुटिया का बांध है जो 40 से 50 साल पुराना है। यहाँ पे एक घर में 7 से 8 लोग सो रहे थे अपना खाना वाना बनाकर। अभी हम मौके पे उपस्थित हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो घर है ये घर है और घर में 7 से 8 लोग खाना बनाकर सो रहे थे। और देर रात जब बांध टूटा तो ये पूरा घर का नामो निशान आपके सामने दिख रहा होगा। सिर्फ नींव भर बचे हैं, बाकी कुछ भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। आपको दिखाना चाहूँगा कि वो जो परिवार है घर में देर रात खाना बनाकर सो रहा था। यही वो चूल्हा है जहाँ पे सब लोग मिलकर खाना खाए होंगे और सो रहे होंगे। लेकिन सोने के बाद जब ये बांध टूटा पूरी तरीके से घर को नेस्तनाबूद कर दिया। बगल में ही पीएम आवास बन रहा था, वो भी नेस्तनाबूद हो गया। मैं अपने बाएं साइड में दिखाना चाहूँगा, जो नाला सामान बह रहा है ये कोई नाला नहीं, कोई नदी नहीं। ये बांध के टूट जाने के बाद यह नाला का निर्माण हुआ है जो पूरे 2 घरों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और उस घर में आपको बता दूं कि जो लोग सो रहे थे उनके अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। 3 से 4 लोगों की अभी तक जानकारी मिल पाई है कि उन्हें खोजा गया है। और लगातार यहाँ पे जो टीमें हैं लगातार उन लोगों को खोजने का प्रयास कर रहा है। रात करीब 12 बजे एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रात 2 बजे तक 2 शव मिले और सुबह तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। लगभग 10 बजे हम लोग को जानकारी मिला और ये इस परिवार में 8 जने थे, तो 1 जन बाहर रहते थे और 7 जन जो बहा गए। रात में ही 2 लाश बरामद हो गई थी और सुबह एक लाश आनंद मुंशी के घर के पास मिला। और ये जो बांध है लुत्ती बांध के नाम से प्रसिद्ध है, लुत्ती बांध के नाम से प्रसिद्ध है। ये इसमें लगभग आपका यही 2-3 साल से सीपेज थे, जो कि विभाग को कई बार जानकारी दिया गया कि भैया ये सीपेज को बंद कर दीजिए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ। तो विभाग ने इसका माने संज्ञान नहीं लिए समय पर। अगर विभाग अगर सही समय पर इसका अगर वो काम करते तो आज इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होते। देखिए, जैसे ही जानकारी मिली हम पुलिस प्रशासन और हमारा प्रशासन होमगार्ड के साथ और एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है कल मॉक ड्रिल के लिए, तो वो भी आए हुए हैं। हम सब पहुँचे यहाँ पे और ग्रामीणों के सहयोग से 2 बॉडी रिकवर हुई हैं, जिनको भी मोर्चरी में रखवाया है। 3 घायल हैं, उनको हमने शिफ्ट किया है हॉस्पिटल में और 4 मिसिंग हैं। उसका अभी 2 टीमें नदी नाले के दोनों तरफ हैं, वो देख रही हैं, सर्चिंग कर रही हैं। कोई घायल है या मिसिंग है उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह फिर और टीम हम डालेंगे, ये टीम थक जाएगा तो सुबह भी हम सर्च करेंगे, रेस्क्यू करेंगे। और 2 मकान पूरी तरह से बह गए हैं, तो उसके अलावा पशु भी बहे हैं। तो जान माल का जो भी नुकसान हुआ है आरबीसी के प्रकरण भी त्वरित बनाएंगे हम। और फसल का भी नुकसान हुआ है काफ़ी, क्योंकि बड़ा डैम था पूरा बह गया है और सिल्टिंग हो गया है। तो कल आकलन करके और प्रकरण त्वरित गति से बनाएंगे। बताया जा रहा है हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग बह गए। गांव के लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है अगर प्रशासन वक्त पर जाग जाता तो इतना बड़ा हादसा न होता। लुटिया डैम की ये त्रासदी न सिर्फ डैम की बल्कि सिस्टम की भी दरारों को उजागर करती है। प्रशासन की देर से हरकत आज कई घरों को उजाड़ गई। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? घर आप देख सकते हैं कि रात को
जो बांध टूटने के बाद बहाव में किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। ये सामने बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पुस्तकें हैं, धान का जो रखा हुआ ड्रम में वो सभी बह गया है। ये आप पूरी तरीके से देख सकते हैं पूरा घर कितने क्षतिग्रस्त हो गया। अगर ये सामने पेड़ अगर न होता, इस घर से संबंधित एक महिला हैं, उनसे जानते हैं उनका नाम क्या है और कितने लोग यहाँ पे रहते थे। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। फूलमती। फूलमती, यहाँ पे कितने लोग रहते थे, कौन रहता था? मेरा मम्मी पापा कालीचरण फूलमनिया। जब ये बांध टूटा उस समय का मंजर क्या उस था, समय। क्या कुछ हुआ यहाँ पे? यहाँ हुआ दो मम्मी को चोट लगा है और पापा बह गया था, उसका भी वो भी घायल है। वो बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो कैसे बहे, मतलब उनको कैसे? बाढ़ में बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था, बांध टूट गया तो क्या सो रहे थे आपके पापा? हाँ, सो रहे थे। उनको बिस्तारे सही थे, बहा रहे थे। तो बिस्तर इतने हिलने लगा तो पापा उठ के उतर रहे तो पूरा पानी पानी, और फिर उधर से एकदम अचानक बाढ़ आया और एकदम ले ही गया। तो कहाँ थमाने के लिए तो उसको कुछ मिलवे ही नहीं किया। वो उधर ले गया, वहाँ झाड़ी था बांस का, वही में अटका। थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा वहीं था। और आपकी झाड़ी में मेरी माँ यहाँ ऊपर में ऐसे घर का लकड़ी को काम के थी, और उसको भी दरवाजा अरे दीवार ऐसे ढह गया तो उसको भी चोट लगा है, कमर में, पीठ में और यहाँ घुटना में बहुत उसको भी डर के चल गया ऊपर। जैसा कि महिला ने बताया कि इनके मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे और इनके पापा जो हैं अपने बिस्तर, मतलब जिस चीज़ पे सो रहे थे वो बचा हुआ आगे ले गया था, जो किसी झाड़ी को पकड़ कर अपने आप को बचाए। उनकी माँ जो छज्जा है, ये कहें ठाठ है, उसके खंबे को पकड़ के अपने आप को बचाइए। लेकिन सबसे सोचने वाली बात ये है कि अगर शासन को इसकी जानकारी पहले से दी गई थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्वदेश न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।